हाय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चाइल्ड सेंटर्ड डिसिप्लिन की बात करेंगे। इन एंशियंट टाइम्स, देखो एंशियंट का मतलब होता है पुराना टाइम। सो एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था, इट वाज कंसीडर्ड एजुकेशन टू फुल द मटेरियल ऑफ नॉलेज इन द चाइल्ड्स ब्रेन। बेसिकली पहले क्या होता था, एजुकेशन का, शिक्षा देने का पर्पज़ यही होता था कि ज्ञान भर दो बच्चे के दिमाग में। बट मॉडर्न एजुकेशन कीपिंग द चाइल्ड इन सेंटर, एवरी टास्क इज़ प्लान्ड। आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में मॉडर्न एजुकेशन है और आज के टाइम में बच्चे को सेंटर में रख के, बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करके सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। एट प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम में द एम्फेसिस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। आज के टाइम में मतलब इतना चेंज आ गया है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कि हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इस चीज़ पे फोकस करते हैं। फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का फिज़िकली विकास हो सके, मेंटली, इमोशनली, सोशली वो डेवलप हो सके, हम इन सारी चीज़ों को ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में इंक्लूड करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड डिसिप्लिन बेसिकली इज़ न्यू कंसेप्ट। ये एक नया कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस, एम्फेसिस इज़ गिवन टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे एम्फेसिस फोकस किया जाता है रेदर देन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। अभी कुठारी कमीशन ने भी कुछ बताया है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस होता है आज के टाइम में। जो एजुकेशन सिस्टम हमारा स्कूल में फॉलो हो रहा है, ये नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चे को बस मार्क्स लेके आने होते थे एंड रट्टा मार के लेके आओ, जैसे भी वो रट लेते थे बच्चे आंसर्स। लेकिन आज के टाइम पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है रेदर देन कि आप रट्टा मारो, ठीक है। तो दैट is not important now. Now Kothari Commission gave to work experience. कोठारी कमीशन ने बेसिकली इम्पोर्टेंस दी है वर्क एक्सपीरियंस पे। इन चाइल्ड सेंटर डिसिप्लिन, एक्टिविटीज़ एंड सब्जेक्ट्स को, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है क्लासरूम में रिलेटेड टू द चाइल्ड, एंड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन दैट वे, इस तरीके से जिससे स्टूडेंट जो है विल बी एबल टू अचीव देयर एजुकेशनल गोल, ताकि वो अपने एजुकेशनल गोल को अचीव कर सके। बेसिकली क्या होता है, बच्चे को आज के टाइम में उसके प्रोफेशनली, जो जैसे 12th के बाद वो बाहर निकलेगा, कॉलेज में जाएगा, तो वो पूरा तैयार हो जाए 12th तक कि उसको आगे करियर में करना क्या है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, हम 10th कर लेते थे, 11th कर लेते थे, 12th कर लेते थे, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते थे कि हमें आगे करना क्या है, अब हम करेंगे क्या। बट आज के टाइम में 10th तक ही बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाता है। इन दिस डिसिप्लिन चाइल्ड इज़ द मेन पॉइंट ऑफ एजुकेशन। आज के टाइम में बेसिकली जो चाइल्ड है वो मेन पॉइंट होता है शिक्षा का, एजुकेशन का, एंड एजुकेशन इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू देम। और उस तरीके से, उस पॉइंट को ध्यान में रख के ही बच्चे को शिक्षा दी जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड डिसिप्लिन के कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। इट डेवलप क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को ध्यान में रख के अपने डिसिप्लिन को तैयार करते हैं, तो ये क्रिएटिविटी डेवलप करता है बच्चों में, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। इट डेवलप सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी सीखता है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व, क्योंकि हम बच्चे को 9th-10th में ही रेडी कर लेते हैं ताकि वो एकदम क्लियर होकर के अपने 11th में सब्जेक्ट्स चूज़ कर सके, तो उसको आगे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती नहीं है, तो वो भी इससे सॉल्व हो जाती है। इट मेक्स द स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट, ये बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। पॉजिटिव व्यू पॉइंट रिगार्डिंग फिज़िकल हार्ड वर्क। फिज़िकल हार्ड वर्क ऑलरेडी हम बच्चे को स्कूल में सिखाना शुरू कर देते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट डेवलप हो जाता है। इट इज़ प्रैक्टिकल रेदर देन थियोरेटिकल। बेसिकली जो चाइल्ड सेंटर डिसिप्लिन है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करता है रेदर देन थियोरेटिकल, रट्टा नहीं मारना है।
इट इज़ हेल्पफुल फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन विद सोसाइटी, एंड हम अपने सोसाइटी के साथ अच्छे से रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसमें भी ये हेल्पफुल है। सो आई होप आपको चाइल्ड सेंटर डिसिप्लिन क्या है और उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना